तो केम छो गाइस, मैं हूं भानु प्रजापति और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चार धाम यात्रा आपको कैसे करनी चाहिए और कितने दिनों में करनी चाहिए। सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चार धाम यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो या फिर ऑफलाइन भी करवा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवाइए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना है तो ऊपर आई बटन में एक लिंक मिल जाएगी जहां पर मैंने उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। अब सवाल आता है कि चारधाम यात्रा कैसे करें। चारधाम यात्रा करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैकेजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप हरिद्वार आकर कार, बस या फिर बाइक रेंट पर लेकर अपने हिसाब से चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पर आकर कार, बस या बाइक रेंट पर लेकर इस चारधाम यात्रा के दर्शन करें। चारधाम यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आ जाना है। चारधाम यात्रा का पहला दिन, हरिद्वार से आप निकल जाइए यमुनोत्री धाम जाने के लिए। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको जानकी चट्टी तक जाना होगा। हरिद्वार से जानकी चट्टी तक का जो डिस्टेंस है वो है 250 टू 260 किलोमीटर, तो आपको पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है हरिद्वार से बरकोट तक जाइए और पहले दिन का नाइट स्टे बरकोट में कीजिए। चारधाम यात्रा का दूसरा दिन, बरकोट से जानकी चट्टी के बीच में हनुमान चट्टी पे आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग शुरू कीजिए। ये जो ट्रैकिंग है वो पूरी 6 किलोमीटर ट्रैकिंग है। इस पूरी ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद यमुनोत्री धाम टेम्पल में दर्शन कीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम बिताइए और फिर दर्शन करने के बाद आप रिटर्न आ जाइए जानकी चट्टी तक। जानकी चट्टी तक आने के लिए आपको रात के 8 से 9 बज जाएंगे। जानकी चट्टी आने के बाद आप बरकोट वापस चले जाइए जहाँ पर आपने रूम बुक किया हुआ है। दूसरे दिन का जो नाइट स्टे है आप बरकोट में कीजिए। चारधाम यात्रा का तीसरा दिन, बरकोट में लंच करके आप निकल जाइए गंगोत्री की ओर। बरकोट से गंगोत्री का जो डिस्टेंस है वो है 179 किलोमीटर, तो आपको पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बरकोट से निकल कर गंगनानी तक पहुँचिए या फिर गंगनानी से और थोड़ा सा आगे जाकर आप नाइट स्टे कर सकते हो। जब आप बरकोट से गंगोत्री की ओर जाओगे तो आपको बीच में पंचमुखी शिवलिंग टेम्पल देखने मिलेगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के बाद आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। तो तीसरे दिन का जो नाइट स्टे है आप गंगनानी या फिर गंगनानी से 2-3 किलोमीटर आगे जाकर कर सकते हो। चारधाम यात्रा का चौथा दिन, गंगनानी से आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद आप गंगोत्री में अपने लिए रूम बुक कर लीजिए। सबसे पहले आप गंगोत्री पहुंचकर गंगोत्री धाम के नियर बाय जितने भी प्लेसेस है वो कवर कीजिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप शाम के वक्त गंगोत्री धाम टेम्पल में जाइए, आरती का लाभ लीजिए। साथ में गंगोत्री धाम टेम्पल में जाकर गंगोत्री माता के दर्शन कीजिए और चौथे दिन का जो नाइट स्टे है आप गंगोत्री में कीजिए। चारधाम यात्रा का पांचवा दिन, अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आते हो तो आप गंगोत्री धाम में गौमुख ट्रैक भी कर सकते हो। ये जो गौमुख ट्रैक है वो वही जगह है जहाँ पर गंगा नदी का आगमन होता है। ये जो पूरी ट्रैक है वो 16 किलोमीटर की है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको ऑनलाइन परमिट निकालना होता है या फिर आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हो। ऑफलाइन परमिट आपको गंगोत्री धाम में ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको परमिट ऑनलाइन निकालना है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको गौमुख ट्रैक नहीं करना तो आप 5वें दिन गंगोत्री से निकल जाइए उत्तरकाशी की ओर। इस बीच आपको पायलट बाबा आश्रम देखने मिलेगा, तो आप उस पायलट बाबा आश्रम में जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। चारधाम यात्रा का 5वां दिन का नाइट स्टे आप उत्तरकाशी में कीजिए। चारधाम यात्रा का छठा दिन, उत्तरकाशी से आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए। अगर आप शाम तक सोनप्रयाग तक नहीं पहुंच पाते तो आप सोनप्रयाग से 25 से 30 किलोमीटर पहले अपने लिए रूम बुक कर लीजिए। रूम बुक करने के बाद
छठे दिन का जो नाइट स्टे है आप वहाँ पर कीजिए। चार धाम यात्रा का 7वां दिन, तो आपने छठे दिन सोनप्रयाग से 20 से 25 किलोमीटर पहले नाइट स्टे किया हुआ था, तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुंचकर आप अपने लिए रूम बुक कर लीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनप्रयाग से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले सीतापुर में अपने लिए रूम बुक कर लीजिए। रूम बुक करने के बाद आप वहां से निकल जाइए त्रियोगी नारायण टेम्पल के दर्शन करने के लिए। त्रियोगी नारायण टेम्पल के दर्शन करने के लिए आपको सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग से आपको लोकल जीप अवेलेबल मिल जाएगी जो शेयरिंग भी जाती है, या फिर आपको अगर प्राइवेट जाना है तो आप प्राइवेट भी जा सकते हो। त्रियोगी नारायण टेम्पल के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए सीतापुर, जहां पर आपने रूम बुक किया हुआ है, और 7वें दिन का जो नाइट स्टे है आप सीतापुर में कीजिए। चार धाम यात्रा का 8वां दिन, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आप निकल जाइए केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। इस ट्रैकिंग के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग आना होगा। सोनप्रयाग से आपको जीप मिल जाएगी गौरीकुंड जाने के लिए, जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज। उस जीप में बैठकर आप गौरीकुंड तक आ जाइए, और गौरीकुंड से जो है केदारनाथ टेम्पल दर्शन के लिए ट्रैकिंग शुरू होगी। ये जो पूरी ट्रैकिंग है वो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। इस पूरी ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 से 11 घंटे का वक्त लग जाएगा। अगर आपको ये पूरी ट्रैकिंग हेलीकॉप्टर से करनी है तो वो भी आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप अपने लिए रूम बुक कर लीजिए। अगर आपने रूम बुक नहीं किया हुआ है तो केदारनाथ में आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, या फिर आपको होटल में स्टे करना है तो आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑनलाइन ही एकोमोडेशन बुक करके आइए। 8वें दिन केदारनाथ धाम पहुँचकर वहाँ पर नाइट स्टे कीजिए। अगर आप शाम तक पहुँच जाते हो तो आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो, या फिर आप 9वें दिन अर्ली मॉर्निंग भी दर्शन कर सकते हो। चार धाम यात्रा का 9वां दिन, अगर आपने 8वें दिन पे दर्शन नहीं किए तो आप 9वें दिन अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे निकल जाइए और केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, साथ में आजू बाजू का नज़ारा एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा वक्त केदारनाथ धाम के यहाँ पे बिताइए। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप रिटर्न की जर्नी शुरू कीजिए। केदारनाथ से गौरीकुंड आने तक आपको रात हो जाएगी, तो आपने जहाँ पर रूम बुक किया हुआ था सीतापुर में, तो 9वें दिन का जो नाइट स्टे है आप वहीं पर ही कीजिए। अगर आप केदारनाथ में केदारनाथ धाम के और आजू बाजू की सारी चीज़ों के दर्शन जल्दी कर लेते हो तो वहाँ से जल्दी निकल जाइए और गौरीकुंड तक 3 से 4 बजे तक रिटर्न आ जाइए। गौरीकुंड आने के बाद आपको सोनप्रयाग आना होगा। सोनप्रयाग से निकलने के बाद आप 30 से 40 किलोमीटर आगे आ जाइए और 90वें दिन का जो नाइट स्टे है आप वहाँ पर भी कर सकते हो। चार धाम यात्रा का 10वां दिन, आपने जहाँ कहीं भी नाइट स्टे किया हुआ है वहाँ से आप निकल जाइए बद्रीनाथ की ओर। इस बीच आपको चोपटा देखने मिलेगा, जहाँ पर आप कुछ नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक और दिन एक्स्ट्रा लेकर आ सकते हो तो यहाँ चोपटा में आप तुंगनाथ के भी दर्शन कर सकते हो। चोपटा में थोड़े से नज़ारे एंजॉय करने के बाद आप वहाँ से निकल जाइए बद्रीनाथ की ओर। आप शाम तक जोशीमठ तक पहुँच जाओगे। तो 10वें दिन का जो नाइट स्टे है आप जोशीमठ में कीजिए। चारधाम यात्रा का 11वां दिन, जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए। बद्रीनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप कौन से भी होटल में अपने बजट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हो। रूम बुक करने के बाद आप जाइए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। अगर आप दोपहर के समय चाहते हो तो बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होगी, तो आपको दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट माना विलेज जाकर माना विलेज घूम सकते हो और माना विलेज से आने के बाद आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हो। बद्रीनाथ धाम और माना विलेज के दर्शन करने के बाद आप वापस अपने बद्रीनाथ धाम के होटल में आ जाइए और जो 11वें दिन का जो नाइट स्टे है आप बद्रीनाथ धाम में कीजिए। तो इसी तरह से जो है आप चार धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा लेकर आते हो तो आप बद्रीनाथ से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए भी जा सकते हो। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए आपको गोविंद घाट तक जाना होगा। बद्रीनाथ से गोविंद घाट का जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। यहाँ इस हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में दिखाई है, तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हो।
अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के दर्शन नहीं करना चाहते तो 12वें दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर रिटर्न चले जाइए। इस बीच आपको 4 प्रयागों के दर्शन करने मिलेंगे। अगर आप उन चारों प्रयागों के दर्शन करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में एक लिंक मिल जाएगी, तो वो क्लिक करके आप उन चारों प्रयागों के दर्शन कर सकते हो। इसी तरह से आपकी 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी और हरिद्वार में खत्म होगी। अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी जो ये यात्रा है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा आपको 3 दिन लेकर आना होगा। मैंने इस 4 धाम यात्रा को टोटल 15 दिन में कवर किया। अगर आप वो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए जिसमें पूरी मेरी 4 धाम यात्रा की सीरीज़ है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको कुछ पूछना है, मुझे कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।